गुड मॉर्निंग गाइस। और अब बजे सुबह के 4। मैं उठ गई हूँ और फ्रेशन अप होके अब बस रेडी हुई और फिर निकलते हैं। हे एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यानी कि टांडी से लेह के लिए, जो कि 8-9 घंटे की जर्नी है। और हम लोग बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी रुकेंगे। फिर आपको मिलते हैं जल्दी। हम लोग सारे के सारे टाइम पे निकल गए थे अपने होम स्टे से और हमने 5:30 लीव कर दिया था वहाँ से। लेकिन आगे जाके हमने देखा कि जो मेन लास्ट पेट्रोल पंप है वहाँ इतनी भीड़ थी कि ट्रक्स का बहुत जाम था और जाम की वजह से केलोंग में हम लोग को 1 घंटा डिले हो गया। तो अब आगे देखते हैं कि कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग 1 घंटा डिले चल रहे हैं अब। और आप लोग भी जब भी आए तो प्लीज़ रात को ही अपना पेट्रोल वगैरह सब अप टू डेट कर ले, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ट्रक का भीड़ रहता है और आप लोग को मुश्किल है कि लाइन में लगना पड़ेगा और बहुत देर लगती है। हमें रास्ते में मिल गई हैं शीप्स, जिनकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग रहा है, बट ये बहुत क्यूट है। उनके साथ छोटे छोटे मेमने भी है। और यहाँ हमें रास्ते में बहुत सारी गाय मिल गई हैं। हटो भाई हटो, हमें निकलने दो। गाइस, हम पहुँच गए हैं जिस्पा वैली, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ वो रिवर भी है साथ में। व्यूज इतने सुंदर है कि हम लोग को बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? यस यस। हर एक इंसान हमारे साथ सो रहा है, वो बिल्कुल व्यूज को एंजॉय नहीं कर रहा है। ही इज सो लेजी, आई डोंट नो व्हाई, बट हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों मोहित, कैसे? बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा है। सारे जितने भी कैंप्स हैं ज़्यादातर रिवर साइड में बना रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे रिवर है। काफी लेट हो गए तो चाहते हैं बस जल्दी जल्दी पहुंच जाए अपनी जगह पे ना, ताकि जाके बस फिर लेह लद्दाख घूमे। हे एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं धारचा। ये यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज के साथ ही हमारा धारचा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ से लेह के लिए गाड़ियों को रवाना करता है। ये सामने है चेक पोस्ट, जहाँ से आगे लेह के लिए हमें वे देंगे वो, और हमें जाने के लिए परमिशन देंगे। तो ये है चेक पोस्ट, यहाँ से आप अपना पास ले सकते हैं। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे अब नेटवर्क्स नहीं आएंगे, तो आप जब भी इधर आएँ धारचा में तो यहाँ आके अपनी फैमिलीज को कॉल कर लें, क्योंकि इसके बाद नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज़्यादा। मैं अब अपनी फैमिली को कॉल करने वाली हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं हूँ अभी धारचा में और यहाँ के आगे अब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आएंगे। और यहाँ से आप दिखाओ, वहाँ से वो वे जा रहा है लेह के लिए, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और वो पीछे हमारे चेक पोस्ट है, जहाँ मैंने अभी आप लोगों को पहले दिखाया कि वहाँ से हमें पास देते हैं वो आगे ले जाने के लिए, और गाड़ियों को छोड़ते हैं, कुछ लिमिटेड गाड़ियों को, क्योंकि अभी टूरिज्म की वजह से काफ़ी यहाँ पर भीड़ हो जाएगी इसलिए। और इस जगह के आगे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने घर वालों को यहाँ पे पहुँच के कॉल कर लीजिए, फिर आगे आपको शायद लेह में ही नेटवर्क मिलेंगे। होपफुली आपको BSNL के नेटवर्क बीच में मिल सकते हैं, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए चल के देखते हैं क्या होता है। तो हम निकल गए हैं अब धारचा से बारालाचा पास के लिए, और फिर उसके आगे आएगा सरचू, और काफ़ी 1-2 जगह आएंगी, फिर हम पहुँच जाएंगे लेह। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग पे, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँ। तो रास्ते में जाते जाते पड़ा है दीपक ताल, बारालाचा पास से पहले। तो हम यहाँ रुक रहे हैं और थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। हे एवरीवन, तो हमारे सामने है दीपक ताल, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा ताल है, और यहाँ से ग्लेशियर्स पिघल पिघल के इस ताल में आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा ताल है। चलो इसे पास से दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे सारी बर्फ ही बर्फ है, जो बिल्कुल ही डस्टी हो चुकी है डर्ट के कारण। और सामने है ये ग्रीन ग्रीन वाटर वाला दीपक ताल, जिसकी ब्यूटी का तो क्या ही कहना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में छोटा सा ताल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक और चीज दिखाती हूँ। आइए। तो ये हम अपने साथ लेके चले हैं, क्योंकि हम लोग को कुकिंग करनी थी रास्ते पे, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैगी। और वो बना रहे हैं मोहित, क्योंकि मोहित बहुत ही अच्छी मैगी बनाते हैं। दिखाओ भाई, दिखाओ मोहित को। ये अभी यहाँ पे उबलने में टाइम ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है ना, और हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा टाइम ही लगता है। यस, फोक एंड प्लेट्स ऑल्सो। तो ये ग्लेशियर सारा पिघल के इस लेक में आ रहा है, और ये लेक तो बहुत ही प्रिस्टीन, बहुत ही क्लियर है। सारा का सारा पानी बहुत ही क्लियर है ना? काफी सुंदर है। क्यों मोहित? काफी सुंदर है। और ब्लू और ग्रीन कलर का दे रही है ये, बिल्कुल कलर। ग्रीन कलर दे रही है,
और पानी भी एकदम साफ है, आप देख सकते हो। बहुत साफ है। रेड दिख रहा है इसका। बन गई है हमारी मैगी। तो कैसी बनाई है मोहित ने, टेस्ट करके देखते हैं। मैंने अच्छी बनाई है। नाइस। तो मैगी खाकर अब हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि बारालाचा पास के लिए। तो यहाँ स्टार्ट हो गई डेजर्टेड माउंटेन्स। यहाँ वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, नो प्लांट्स, नो ट्रीज, सिर्फ कच्चे पहाड़। तो ये थोड़ा सा एक पैच आ गया है जहाँ सड़क खराब है। तो बारालाचा पास यहाँ से 21 किलोमीटर रह गया है और ले यहाँ से 302 किलोमीटर है। वाओ, व्हाट अ व्यू, कितना सुंदर है। और यहाँ कुछ बाइकर्स खड़े हुए हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो राजस्थान से आए और उन्होंने कभी इस तरीके के पहाड़ नहीं देखे थे, है ना? बर्फ वाला जो एरिया है काफी अच्छा लगा। हाँ, आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है ना? तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है वैसे हम सबके लिए कि हम चारों एक साथ आए हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस है, मुझे लगता है कि आप लोग को फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया को एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ से बारालाचा पास बस 8 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पूरी जगह स्नो ही स्नो है। तो अब हम पहुँच गए हैं बारालाचा पास और बहुत ट्रैफिक है, सारी गाड़ियाँ कॉनवे में चल रही है, एक के पीछे एक। बारालाचा पास में कॉनवे होके सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और थोड़ी ट्रैफिक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ से निकलना जल्दी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो आप लोग भी जब भी इस तरफ आए तो यहाँ ज़रूर रुके, पर 1-2 मिनट के। और यहाँ बीच बीच में काफ़ी रोड खराब है और बर्फ़ का पानी रिस रिस के सड़क पे आ रहा है और थोड़े गड्ढे भी हो रखे हैं सड़क पे। हम लोग के पास फॉर्च्यूनर है और हमारी गाड़ी 4x4 है, तो हम लोग को इधर से निकलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप लोग भी जब भी मनाली टू लेह वाले हाईवे पे जाए, आप कोशिश करें कि आप 4x4 ही कार लेकर आए। और यहाँ नीचे पूरी की पूरी नदी फ्रीज हो रखी है, फ्रोजन रिवर बोलेंगे जैसे इसको। धीरे धीरे करके हम बस निकल रहे हैं यहाँ से बारालाचा के लिए और सड़कें बहुत ही ख़राब है, ऊपर से बर्फ़ भी है तो गीली है सड़कें, सारा पानी भरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं बारालाचा पास के पास ही, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी जाम। सड़क बहुत छोटी है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, टूरिस्ट सीज़न है तो इसलिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, दोपहर बहुत चहक रहा था, इम्यूनिटी को लेके फिर इम्यूनिटी का गोलगप्पा बना के उसने खा लिया। तो धीरे धीरे करके बारालाचा पास हमारा हो ही गया है, अब बस यहाँ से निकल गए हम लोग। और मोहित ने इसमें बहुत ही अच्छी ड्राइव करी है। फाइनली अब हमें जाके मिली है एकदम साफ सड़क, क्योंकि पहले तो बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है और सड़क पूरी टूटी पड़ी है। हम सुबह अपनी तरफ से बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन बीच में सड़कें इतनी खराब है और ट्रैफिक भी है तो थोड़ा लेट ही हो जाएगा और हम लोग लगता है थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। तो अब फिर से हमें सही सड़क मिल गई है, अब देखते हैं सड़क कितनी देर तक सही रहती है। जो हसीना छूट जाता सरचू, और अब हम एंटर कर रहे हैं लेह के लिए, लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी। और यहाँ से सबसे पहला स्टॉप आएगा पांग। और यहाँ पे हो रही है पास मोहित के लिए सिंह, चेकिंग। फॉर्च्यूनर चालू, थैंक यू। तो अब मैं पहुँच गई हूँ सरचू और यहाँ हम रुक के करने वाले हैं लंच। ये भी एक थोड़ा सा रिमोट एरिया ही है और यहाँ पीछे इस छोटे से ढाबे में हम करेंगे अपना लंच। और यहाँ ना बहुत ही लिमिटेड मेन्यू रहता है, बहुत ज़्यादा आपको फैंसी फूड तो नहीं मिलेगा, सिंपल फूड आपको यहाँ पे फ्रेश अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा खाना आ गया और मैंने ऑर्डर करा था खाने में दाल चावल और एक वेजिटेबल सब्ज़ी, और साथ में ऑर्डर करे हैं आलू के पराठे भी, वो थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है। तो देखते हैं फिर कैसा है इनका खाना। हाँ, तो मेरा आलू का पराठा भी आ गया, दाल चावल भी अच्छे थे और आलू का पराठा भी अच्छा है। वो दाल चावल है ना? हाँ, और और 4 आलू के पराठे,
4 आलू की परांठे हो गया जी। ये लीजिए। अच्छा, और हमारे पास हमने लिया था 4 कॉफी। 4 ठीक है, और साथ में ली थी दो छोटी वाली लिम्का। ये वाला है। यस यस। ये लीजिए। कितना हो गया हमारा? 720। ओके, आपका ना खाना अच्छा है, टेस्टी लगा हमें, सिंपल फूड है, बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू। तो अब हम यहाँ से लंच करके निकल रहे हैं लेह के लिए। फिर देखते हैं कहाँ रुकेंगे बीच में, क्योंकि हॉल्ट तो लेना ही पड़ेगा, काफी लंबी जर्नी है। पर अभी तक जो भी हमारा ट्रिप चल रहा है, रोड ट्रिप, बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच। और अब मैं ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि मोहित थक गए हैं, तो मैं थोड़ा रेस्ट दूंगी। चलिए निकलते हैं। अब हम आ चुके हैं लाचुंगला पास में, और ये रहा लाचुंगला पास, जो कि है 16,000 फीट पर। और यहाँ से अब ले रह गया 190, तो अभी 4-5 घंटे तो और लग जाएंगे हमें। अगर रास्ता ठीक होता तो थोड़ा जल्दी पहुँचना मुमकिन था, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। हम सबकी बहुत बुरी हालत हो गई है। कैसी हालत हो गई है? बहुत बुरी। और बहुत ज़्यादा था कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे मोमेंट्स आएंगे। मोमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन सड़क की वजह से वो मोमेंट्स कैप्चर तो हुए, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो रोड है ना, काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली रोड है यहाँ पर। मेरे पेट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे लग रहा है ड्राइव करके मोहित? ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, रोड तो ठीक है पर ऑफ रोडिंग बहुत है। रोड तो बहुत टफ है। अगर आप लोग अच्छे ड्राइवर्स हैं तभी आप सेल्फ ड्राइव करके आइए ना, कार के साथ मोड जैक। हाँ, अभी रास्ते में हमें मिले एक कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर था और उनके फ्रेंड्स काफ़ी आगे निकल गए थे, और उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। तो फिर हमने उनके फ्रेंड्स को जाके इन्फॉर्म किया कि आप, मतलब वो हमें रास्ते में मिल गए उनके फ्रेंड्स, उन्होंने गाड़ी का नंबर वगैरह बताया था। तो फिर हमने उनको जाके बताया कि आप अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओ, उनका टायर पंचर हो गया, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू है इसलिए। ये वाटरफॉल है जो कि पूरा का पूरा जमा पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो हम पहुंच गए हैं पांग, जो कि 15,280 फीट पर है। हम लोग को वे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रास्ते बहुत डिवाइड हो रहे हैं। कोई एक इस तरफ जा रहा है और एक ये सामने जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। ले पता चल गया, अब हम लेह में जा रहे हैं। यही है लेह का रास्ता। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आई मीन फ्रीजिंग है बहुत। और यहाँ की ब्यूटी देखो आपको, क्या सीन है। तो अभी एक और पास आने वाला है, जो लास्ट पास है लेह का, और यहाँ का जो व्यू दिख रहा है ना, ये बिल्कुल लास वेगास के व्यूज की तरह है। यहाँ पे देखिए आप, एकदम से वेदर चेंज हो रहा है थोड़ी देरी में। इतनी अच्छी सड़क पे ड्राइव करने के बाद फिर से ये थोड़े कच्चा सा रास्ता आ गया है। इस ब्रिज का नाम है विस्की ब्रिज। और इससे पहले जो हमने देखा था इसका नाम क्या था? इसका नाम था ब्रांडी ब्रिज। तो मैं पहुंच चुकी हूँ टांग लांगला पास, जो कि है 17,000 फीट पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने अच्छे रास्ते हैं, तो देखिए यहाँ के अच्छे रास्ते। आई एम वेटिंग यार, ये कब ये रास्ता खत्म होगा। बहुत देर हो गई, अब तो इतने जर्क्स आ रहे हैं कि हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। शक्ल पे भी 12 बज गई हमारी। अब बज गए हैं 7:45 हो रहे हैं, और सनसेट भी हो चुका है और काफी अंधेरा होने वाला है। तो अब यहाँ से 49 किलोमीटर रह गया ले। ये बज रहे हैं 8:45। हमने ना रास्ते से ही अपने रेस्टोरेंट में खाने का भी ऑर्डर दे दिया, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उस होटल में। फिर पहले हम खाना खाएंगे जाते साथ ही सबसे पहले, क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो
तो हम लोग अब ले से बस 45 मिनट्स दूर है, पूरा का पूरा आर्मी कैंप है। तो हम आ गए हैं ले सिटी। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने होटल और मेरे साथ 3 कार्टून्स भी है और ये है हमारा होटल। को अंदर का रूम भी दिखाऊंगी अपना और सुबह फिर पूरी प्रॉपर्टी का टूर करें। चलिए देखते हैं हमारे रूम। खिड़की से गार्डन का व्यू है, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। ये रूम है और साथ में वो अटैच वॉशरूम है। तो अब करेंगे हम डिनर। तो चेंज वेंज करके अब हम यहाँ इनके डाइनिंग एरिया में आ गए डिनर करने के लिए। हमने कुछ ऑर्डर किया हुआ था तो बस आने वाला है, अब हम करेंगे डिनर।